थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड शुभ नवरात्रि। अगर आप कुछ वक्त से इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट अब नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और आप फास्टिंग भी करना चाहते हैं, बट आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोटीन इनटेक को इन चेक रखेंगे और किस तरह से आप अपने वर्कआउट्स के लिए खुद को एनर्जाइज रख पाएंगे। एग्जैक्टली यही बात मैं भी सोच रही थी, इसलिए मैंने क्रिएट किया है अपने लिए एक नवरात्रि इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान, जिसमें मैंने प्रोटीन इनटेक को ध्यान में रखकर ये डाइट प्लान क्रिएट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करूं। सो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नवरात्रि इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान, जो होगा रिच इन प्रोटीन एंड फिलिंग टू मेक यू एबल टू कंटिन्यू योर वर्कआउट्स। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करते हैं और एक प्रोटीन रिच नवरात्रि फास्टिंग डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तभी आप इस डाइट को लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की तरह से फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर मिड डे स्नैक्स। एंड ऑल्सो डू नॉट थिंक कि आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि ये फीलिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया। आपको वर्कआउट कंटिन्यू करने हैं। आप अपनी कैलोरीज, अपनी मैक्रोज उस हिसाब से सेटल करके रखिए ताकि आपके वर्कआउट्स पे कोई असर ना पड़े, आप उन्हें कंटिन्यू कर सके, और मैं भी वो करने वाली हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, नवरात्रि फास्टिंग डजंट लुक लाइक फास्टिंग टू मी, बिकॉज आप उसमें बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं खाने के, और हम खाते भी हैं। इट्स जस्ट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल ईटिंग पैटर्न। स्पीकिंग ऑफ वर्कआउट्स, आई लाइक टू वर्कआउट in the morning, and that too fasted around 9 to 10:30, and I break my fast at 12 o'clock and my eating window ends at 8 o'clock in the evening. So I make sure to eat some carbohydrates with my dinner ताकि मुझे next morning वर्कआउट करने में low energetic feel ना हो और मैं अपना बेस्ट एफर्ट अपने वर्कआउट को दे सकूं। So अगर आप मॉर्निंग में फास्टेड वर्कआउट्स करते हैं तो make sure that you are eating some carbohydrates in your dinner previous night. सो इस पूरे डाइट प्लान में टोटल 5 मील्स हैं। आप चाहे तो 4 मील्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होंगी। अराउंड 200 कैलोरीज अगर आप कम कंज्यूम करेंगे then you will lose weight. So please calculate your daily maintenance calories and eat 200 calories or 300 calories lesser than that. So please अपनी कैलोरी इनटेक को ध्यान में रखकर आपको ये मील्स कंज्यूम करने हैं, so that we can enjoy our fasting without gaining weight. So at the end, if you like this video, please like, comment and subscribe, and let's talk about the diet. I will break my fast with meal number 1, which is mixed fruit salad with chia seed and pumpkin seeds. सीड्स प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए कोई भी मिक्स फ्रूट जो आपकी अपनी पसंद के हो, उन्हें एक बाउल में मिक्स कर लीजिए और उसकी ड्रेसिंग कीजिए शिया सीड्स के साथ और पम्पकिन सीड्स के साथ। पम्पकिन सीड्स और शिया सीड बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का, और फ्रूट्स जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर का और नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। सो दी बेस्ट ऑप्शन टू ब्रेक योर फास्ट। मील नंबर 2 है पनीर करी विद राजकीरा आटा रोटी with some salad and curd. Again a great combination of protein and best post workout meal. इसे प्रिपेयर करने के लिए टमाटो, ग्रीन चिली, जिंजर और कुछ आलमंड्स को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। पैन में हीट कीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल को एंड पुट सम क्यूमिन सीड्स इन इट। स्प्लटर होने दीजिए। अपना टमाटो करी उसमें डाल के उसे कवर कर दीजिए एंड लेट इट कुक। मीनवाइल अपना घर का बना हुआ पनीर ले लीजिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और चेक कीजिए फिर से अपनी करी को। थोड़ा सा सेंधा सॉल्ट उसमें डालिए जो कि हम फास्ट में यूज़ करते हैं। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली उसमें डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्सचर को और उसे कुक होने दीजिए कुछ वक्त के लिए। पानी डाल लीजिए अगर आपको ग्रेवी पसंद है, जैसे कि मुझे ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं लिड से कवर कर दूंगी और लगभग 10 मिनट्स तक उसे कुक होने दीजिए। उसके बाद उसमें पनीर क्यूब्स डाल दीजिए एंड ड्रेस इट विद सम कसूरी मेथी और आपकी पनीर करी इज़ रेडी टू सर्व एंड इट टेस्ट रियली यमी। रोटी बनाने के लिए राजकीरा आटा एक बाउल में ले लीजिए। अगर आप चाहें तो कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं, बट मैंने सिर्फ राजकीरा आटा लिया है। उसमें फ्लैक्स सीड्स पाउडर डालिए। फ्लैक्स सीड्स एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का और ओमेगा 3 का। और इस डो को अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी में
और 2 इक्वल साइज़ की बॉल्स बना के या तो आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के उसे फैला लीजिए रोटी से, या फिर राजगिरा आटा का ही आप ड्राई आटा यूज़ करके चपाती बना लीजिए। एंड अपनी प्लेट को कंप्लीट कीजिए आप बहुत सारे सैलेड और 1 बाउल कर्ड के साथ। कर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और सैलेड आप जानते हैं कि फाइबर रिच होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट पोस्ट वर्कआउट एंड सो फिलिंग। मील नंबर 3 है हमारा मखाना खीर, जिसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम, एंड दिस इज़ यमी इन टेस्ट। इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए कुछ मखाने, सम आलमंड्स, दालचीनी, इलायची, कुछ किशमिश और डेट्स जो कि स्वीटनर की तरह काम करेगा। पैन में थोड़ा सा घी डाल लीजिए और मखानों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इट विल टेक ओनली 30-20 सेकेंड्स। फिर सभी चीज़ों को जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे एक्सेप्ट किशमिश को हटा के कुछ मखाने डाल के सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लीजिए पाउडर के रूप में। उसके बाद मिल्क को बॉईल कीजिए, और जैसे ही मिल्क थोड़ा बॉईल होने लगे उसमें मखाने और आपका जो पाउडर है सभी इंग्रेडिएंट्स का और किशमिश ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए उसे और कुक होने दीजिए। इसे कुक होने में लगभग 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, और मीनवाइल इसे चलाते रहिए चम्मच से। यहाँ पे आपको शुगर का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डेट्स से ही इतना स्वीटनेस आ जाएगी खीर में कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट्स बाद इट्स रेडी टू सर्व। उसे ड्रेस कीजिए कुछ और चॉप्ड आलमंड्स के साथ, और 2 से 3 डेट्स से ज़्यादा बिल्कुल भी डेट्स इसमें मत डालिएगा, बिल्कुल शुगर ऐड मत कीजिएगा, एंड इट विल टर्न आउट यमी। मील नंबर 4 है हमारा ग्रीन टी, या कोई भी हर्बल टी आप ले सकते हैं। हर्बल टीज़ आप जानते हैं कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ में इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल होते हैं। सो ग्रीन टी इज़ माई फेवरेट इवनिंग स्नैक। इसके बाद बारी आती है डिनर की, जिसमें व्रत वाले राइस मैंने प्रिपेयर किए हैं विद सम सॉटेड वेजिटेबल्स एंड पनीर क्यूब्स। चलिए देखते हैं। इसके लिए एक बाउल में व्रत वाले राइस डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे 1 आवर के लिए भीगने दीजिए। 1 घंटे बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लीजिए और सभी मिक्स वेजिटेबल्स और पनीर क्यूब्स को सॉटे कर लीजिए। कुछ मिनट तक पकने दीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट। बहुत ज़्यादा इसे पकाना मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद इसे कवर कर दीजिए और 2 to 3 मिनट्स के बाद इसे अलग से एक बाउल में निकाल लीजिए। उसके बाद सेम पैन में जिंजर, क्यूमिन सीड्स और थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स फ्लटर होने दीजिए, और भीगे हुए राइस और उससे लगभग 2 गुना पानी उसमें डाल के थोड़ा सा सेंधा सॉल्ट डाल के उसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि पानी और सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाए, और उसे लिड से कवर कर दीजिए। कुक होने दीजिए लगभग 5 मिनट्स में। ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे रेडी हो जाएगा, और 5 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आपके राइस बिल्कुल रेडी टू सर्व है। एक बाउल में निकाल लीजिए और उसे ड्रेस कीजिए अपनी सॉटेड वेजिटेबल्स और पनीर क्यूब्स के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और टेस्ट के लिए, बट मुझे ये पसंद है ग्रीन एंड लीफी सैलेड के साथ। सो मेरे लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन का, ताकि अपने नेक्स्ट डे का मॉर्निंग वर्कआउट में अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर सकूं। सो दिस वॉज माई डाइट प्लान फॉर नेक्स्ट 8 डेज, जो कि मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये पसंद आता है और आप इसे फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप फिटनेस से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शुभ नवरात्रि।